हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्वेता कॉमर्स में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी आपके 12th के एग्ज़ाम में जो डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उसे हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला तो ये है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। आपको मैंने इससे पहले टाइप्स ऑफ बैंक पे एक वीडियो बनाया है, जिसमें वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सो कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है? द मेन फंक्शन इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर लेंडिंग टू इंडस्ट्री एंड अदर्स। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, क्यों? इंडस्ट्री के लिए और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको वो प्रोवाइड करने के लिए। एंड सेंट्रल बैंक, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? RBI, रिजर्व बैंक। इट इज़ टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द कंट्री। पूरे कंट्री में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम सेंट्रल बैंक करती है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, कमर्शियल बैंक करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती, जबकि सेंट्रल बैंक करेंसी, हमारे नोट्स प्रोड्यूस करने का काम करती है। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये इजी डिस्टिंग्विश है, इसे याद रखना। लोन्स, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कमर्शियल बैंक जो है वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को लोन प्रोवाइड करती है, जबकि सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन्हें लोन प्रोवाइड करने का काम सेंट्रल बैंक करती है। ओनरशिप, इट कैन बी ओन बाय प्राइवेट और बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को लोन प्रोवाइड ये ओन करती है, ओन एंड कंट्रोल। कौन? कमर्शियल बैंक। एंड सेंट्रल बैंक ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उससे कंट्रोल होती है। नंबर ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक है वो बहुत सारी है, देयर आर सो मेनी कमर्शियल बैंक्स, बट सेंट्रल बैंक ओनली वन, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक। कमर्शियल बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी, कमर्शियल बैंक डू नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी। कमर्शियल बैंक में कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम नहीं की जाती, जबकि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। सेंट्रल बैंक फ्रेम्स द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। लास्ट पॉइंट, कमर्शियल बैंक डज नॉट कीप चेक ऑन अ सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक कीप्स द चेक ऑन अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये इस वीडियो में हम दो डिस्कस करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। तीन में से कोई भी आपको दो पूछ सकते हैं, या तो लाइफ फायर पूछ सकते हैं, फायर इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस पूछ सकते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस, कैसे भी एनी टू के बीच में आपको डिस्टिंग्विश आ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? सबसे पहले तो मीनिंग, it is a contract whereby the insurance company undertakes to pay a certain sum of money either on a death or a maturity for a consideration premium. Fire insurance में contract in which insurer promises to pay compensation to insured if something happens to the subject matter due to fire or related events. फायर और उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स जो नुकसान होता है उसके कॉम्पेंसेशन में फायर इंश्योरेंस बनाया जाता है। लाइफ से रिलेटेड, लाइफ लॉस होती है तो लाइफ इंश्योरेंस आता है। फायर से रिलेटेड अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो उसको हम क्लेम करते हैं अंडर फायर इंश्योरेंस। एंड मरीन का मतलब होता है, पता है आपको, सी, ओशन, समुद्र। कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे कॉम्पेंसेशन to the insured in case of a loss to him due to dangers of the sea. समुंदर में किसी भी प्रकार का लॉस हुआ जिसकी वजह से
जो जहाज़ है या जो शिप है उसका कुछ भी नुकसान होता है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मरीन इंश्योरेंस होता है. सेकेंड पॉइंट, पॉलिसी टेकन बाय. लाइफ इंश्योरेंस में इट कैन बी टेकन बाय द इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ और फॉर हिज फैमिली मेम्बर्स. उसकी खुद की लाइफ के लिए ले सकता है या फैमिली मेम्बर्स के लिए. फायर इंश्योरेंस में इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर्टीज और बाय बिजनेसमैन फॉर देयर गुड्स, प्रॉपर्टीज, बिजनेस लाइबिलिटीज. एंड मरीन इंश्योरेंस में शिपिंग कंपनीज जो होती है वही मरीन इंश्योरेंस लेती है, हर कोई नहीं लेता. सो इट कैन बी टेकन बाय एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड शिपिंग कंपनीज. सब्जेक्ट मैटर. In life insurance, the life of the insured is subject matter. जो insured person है उसकी जो life है वो subject matter होती है. Fire में in fire insurance, the goods and assets or a property of the insured is the subject matter. And marine में goods in a ship, cargo and freight is the subject matter. Insurable interest. It must exist at the time of contract. ये कब होता है? जब टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है तब. फायर में इट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस जब होता है, लॉस होने के बाद भी ये फायर इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं. एंड थर्ड है मरीन इंश्योरेंस, इट मस्ट एग्जिस्ट एट ऑल द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस. कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे भी और लॉस होने के बाद भी, दोनों टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं. 10 ईयर पॉलिसी. लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी कैन बी इशूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स इवन अंटिल द डेथ ऑफ द अश्योर्ड. इसमें फायर में इट इज़ जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड. फायर इंश्योरेंस शॉर्ट पीरियड. एंड मरीन में इट इज़ जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड मेनी रेंज फ्रॉम 1 month टू अ ईयर. ये शॉर्ट पीरियड 1 month से लेके 1 साल तक की पॉलिसी रहती है. कॉम्पेंसेशन. इट इज़ पेड आइदर ऑन अ डेथ और अ मैच्योरिटी विच ईयर इज अर्लियर. किसी पर्सन की डेथ हो जाए या पॉलिसी मैच्योर्ड, दोनों में से जो भी जल्दी हो रहा है उसके बेसिस पे सामने वाले को पैसा मिलेगा. Fire insurance, it is paid only if there is a loss due to fire during the term of policy. And marine, it is paid only if there is a loss causing event during the term of the policy. Principle of indemnity. It is not applicable as a human life cannot be valued in terms of a money for calculating the actual loss. फायर में इट इज़ एप्लीकेबल एज अ इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट्स फॉर द फाइनेंशियल लॉस एंड द इंश्योर्ड इज ब्रॉट बैक टू द सेम फाइनेंशियल कंडीशन दैट ही वॉज बिफोर द इवेंट. एंड मरीन, it is applicable as the insurance company compensates for the financial loss and the insured is brought back to the same financial condition that he was before the event. Number of policies. Insured can take any number of policies. लाइफ के एक पर्सन कितनी भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज निकाल सकता है. नंबर ऑफ पॉलिसीज. जनरली ओनली 1 पॉलिसी कैन बी टेकन बट डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल. एक ही पॉलिसी निकाली जाती है लेकिन इंश्योरेंस डबल होता है. However, compensation does not exceed the actual loss. Marine, generally only 1 policy can be taken. Marine में एक अगर आपकी शिप है तो उस पर एक पॉलिसी निकालते हैं. डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल, डबल इंश्योरेंस भी पॉसिबल होता है. However, compensation does not exceed the actual loss. Actual loss जितना हो रहा है उतना compensation नहीं होता है. Beneficiary. The beneficiary can be insured if the survives the selected term or else the nominee or the legal heir on the death of the assured. Beneficiary. Beneficiary is the insured who has insured
द प्रॉपर्टी और गुड्स, फायर इंश्योरेंस किसके ऊपर आप लेते हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी उसको या आपके गुड्स पे। मरीन में द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड पर्सन और अ कंपनी। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, द पॉलिसी कैन बी सरेंडर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। फायर में इट कैनॉट बी सरेंडर, फायर इंश्योरेंस में सरेंडर नहीं होता। एंड लास्ट वन मरीन में भी ये सरेंडर नहीं होता, इट कैनॉट बी सरेंडर। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए ये डिस्टिंग्विश बिटवीन की इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना। आप अगर वीडियो पे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने 12th के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।